श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता है। शेष माहेश्वरी गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। गीता सर्वश्रेष्ठ शास्त्र माई है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर का है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता है। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हो। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताते हैं। गीता जीवन में धर्म, काम और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 201 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुने। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आप को हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है, जैसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मारेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। योद्धा हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह हिस्से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मान और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है।
मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका काम है जो उसके स्वयं के हाथों में है। में कमी आप भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदल लिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है। जब नहीं किसी की संगत से आपके विचार सुधा होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समाज में से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। कम ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कम करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कम का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करोगे, बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को डोट अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भाग दीदार बन सकते हो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जैसे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम कई में बहादुरी से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो वो सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बना होगा।
क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहे। इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनाओ कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो योद्धा करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मोरनी के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर क्षेत्र और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति आंचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता था, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी हुआ था अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग व योग होने पर भी उसकी स्थिति में ज्यादा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक स्थित रहता है। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता है और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग। दौरान जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कभी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वह अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में प्रभावित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कर कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातना भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए थे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए
परम कल्याणकारक बन जाता है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वह सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता तो दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता है। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब धर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता है। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता होगा। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का पाल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता होगा, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फलशीट मिलता हुआ नहीं देखता है, और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस आवश्यक पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कम ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुख पूर्वक सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है।
न तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हो और न ही किसी के कर्मफल का निर्माण करता हो। मनुष्य अपने द्वारा के कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्मयोगी या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम जिसने अपना मन भगवान में लगा लिया, उसने अपना जीवन समझो सुलझा लिया रहता है। बेवजह ही खुद को बदकिस्मत समझ बैठा। जब देखा दुनिया को तो खुद को खुश नसीब समझ बैठा। खुद पर भरोसा करना सीख ही लोग ही होता है। इस लोक के सहारे कितने भी गहरे हो साथ छोड़ ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन है इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे। तो कुछ सफल होने जो सिर्फ अपनी के गुण सिखाएंगे। जब हम अन्य लोगों में छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुंदर हो जाता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यहीं रह जाना है उसे के लिए दोबारा जीवन जोड़ रहा है। जिंदगी से जो भी जिंदगी मिले उसे चुरा लो, वह होकर रहता है। जिंदगी प्यार से अपनी सजा लो, बस यूं ही गुजर जाएगी ये जिंदगी। कभी खुद हंसो तो कभी रोते हुए को असहायता। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती है और चिंता की कोई कीमत भविष्य को मुझे जानने की चेष्टा नहीं बदल सकती। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल। जीवन के बाद के जीवन वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन। तेल खाता गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पूजने वाले देवताओं होता है प्राप्त होते हैं। पितरों को उनके पास उठने और टूटने का समय नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे। जिंदगी वे बड़ी अजीब चीज है जो कभी सोचा वो कभी मिला नहीं, जुटाया कभी प्रेम से पाठ पोस्ट सोचा नहीं और जो मेला रास आया रही जो खोया और याद आता है। काम प्रेमी भक्त का प्रेम और जमीला संभाला जाता ने जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखता, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसी चीज में लगाया जाए जो इसके बाद भी रहे। जिंदगी में धैर्य रखना मुक्ति प्रदान करूंगा। जरूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है मगर उसके फल मीठे होते हैं। जब परंतु जो भक्त मुझको जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां, असफलताएं, पराजय और अंतः पर गए थे वही है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती है। गलतियां करने में बिताए गए जिंदगी न सिर्फ अधिक कर लिया है कि सम्मान नहीं है, बल्कि बिना कुछ किए बिताए गए जिंदगी से अधिक स्त्री वैश्य उपयोगी भी। हम जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है तब तक ये आदि खत्म हो चुकी होती है। किसी चीज की कीमत जानने के लिए आप यह देखिए आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक जीवन की सबसे बड़ी गलती सोच और अब हमारे दिल से करें। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं पाते हैं। रिश्ते अंकुरित होते हैं, प्रेम से जिंदा रहते हैं, संभाग से महसूस होता है, संवेदनाओं से जेल जाते हैं, दिल से मुरझा जाते हैं, गलतफहमियों से और बिखर जाते हैं। अहंकार से धागा एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने पर हर चीज बेटा हूँ एक गांठ पड़ी जाती है। उसी तरह रिश्ता एक मैं उसकी रक्षा भी टूट गया तो फिर से जोड़ने में एक गांठ बन ही जाती। जिंदगी अपनी पसंद से लो, वरना दुनिया वालों की पसंद को बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान यह एक ऐसा पक्षी है जो और जाए तो वापस नहीं आया। पैसे से बिस्तर भी गंदा हो प्यास तो खरीदा जा सकता है। नींद ले पैसे से महल तो खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशियां में मुश्किल जो किसी के दुख का कुछ भी नहीं। इस दुनिया में जरा हिम्मत करो, सपने बदलेंगे हकीकत में। जरा कोशिश तो करो। सभी के साथ विनम्रता और दया से पेशा, इसलिए नहीं कि वह अच्छे बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। केवल आप ही अपना
जीवन बदल मौन से सकते जो कहा जा सकता है कोई वह और शब्दों से आपके नहीं लिए कहा जा यह सकता नहीं है। करेगा। आप केवल एक बार चीजों ही की जीते कीमत हैं, मिलने लेकिन से पहले होती है, अगर और सही से इंसानों जी की है कीमत तो होने के एक बाद बार होती काफी है। मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि जो शास्त्र जिंदगी केवल अभी शरीर को नहीं जी घायल है कर देते उसके हैं, लिए ढेरों किंतु तुम्हें शब्द हमेशा आत्मा के को लिए भी नहीं घायल जीना कर है, देते हैं। तुम्हें भर जीना है। प्रयास करने जब वाला विरोधियों का इंसान पर्दा एक भारी बार हो, तो गिरता विजय है, पाने के लेकिन लिए कूटनीति का रास्ता प्रयास अपनाओ। करने वाले लोग केवल जीवन माता भर और गिरते पिता रहे। ही जिंदगी ऐसे एक इंसान हसीन हैं जो ख्वाब चाहते है हैं जिसमें कि हमारे जीने की बच्चे चाहत हमसे होनी भी चाहिए। ज्यादा कामयाब हो गया। गर्म जब खुद ही इंसान की खुशी में सूरत बदल जाए, सिर्फ मुस्कुराने की जाती है, आदत होनी तब चाहिए। इंसान के अंधेरा बात चाहे करने का कितना भी तरीका भी घना हो, बदल जाता लेकिन है। एक छोटा सा दीपक अंधेरे जो को व्यक्ति चीरकर अपनी प्रकाश गलतियों फैला के लिए देता है, स्वयं से वैसे लड़ता है, जीवन में उसे चाहे कोई कितना भी नहीं हरा अंधेरा सकता। हो जिस जाए, मनुष्य के हृदय में सच्ची मान रूपी बताओ, प्रकाश उसकी अंधकार सोच को हमेशा मिटा यही देता है। होगी कि वक्त मुझे मिला सबको हुआ मिलता दुख है, किसी को जिंदगी नहीं मिले, बदलने के और लिए, मुझे पर मिला जिंदगी हुआ नहीं। सुख। चलते सबको वक्त मेले में बदलने के मीठा लिए झूठ चारपाई बोलने से कमाने अच्छा में है। इंसान कब बूढ़ा होकर खुद कड़वा चारपाई सच बोला पकड़ जाए, लेता है इससे पता नहीं आपको चलता। सच्चे इसलिए शत्रु हमेशा जरूर खुश मिलेंगे, रहो, मस्तराम। लेकिन जीवन झूठे पहला मित्र नहीं, बुरे उपहार कर्म है, करने प्रेम नहीं दूसरा पड़ते है, हो जाते और हैं, तीसरा और समझना अच्छे कर्म जीवन होते कोई नहीं समस्या करने नहीं पड़ते है। हैं। कोई सराहना करें इसे या एक निंदा लाभ समस्या के तुम्हारा रूप ही में है। देखना गलत कदम उठाना है। प्रशंसा प्यार करना, प्रेरणा देती है और निंदा अनुभव सुधारने करना का। एक रहे थे। समय जरूर अक्सर बदलता हमारे है, तामस बस गुण समय हमारे थोड़ी अंदर सी ही प्रतीक्षा भावना करता पैदा है। करके धैर्य हमें रखें, खुद को प्रयास उदास कीजिए। और समय नुकसान बदलता पहुंचाते जरूर। हैं, यदि और आप किसी हमारे चीज राज को से बदलना हमें चाहते हैं ईर्ष्यालु तो और सवाल लोभी खुद बना से देते कि हैं। जवाब के भगवान नकारात्मक श्री कृष्ण विचारों कहते के हैं, ऊपर हर मनुष्य को तामसिक सकारात्मक और विचार हावी हो जाएंगे। से गुणों उस को दिन खत्म आपको करके असंभव संभव लगने अपने सात्विक गुणों से रहेगा। परिचित होना यदि धन पड़ेगा। की हानि सात्विक होती गुण है वो है तो जो आप केवल आत्मा को निधन अपने होता, आसपास लेकिन की समय हर को चीज से बर्बाद जोड़े करने के रखता बाद है आप और अपने उन्हें जीवन प्यार का एक करना हिस्सा सिखाता गवा है। रहे थे। पैसे के पीछे तुम्हारा भागना क्या बंद गया करो, जो बस तुम अपने रोते हो, जुनून तुम का क्या पीछा लाए करना थे, शुरू जो करो। तुमने यदि खो आप दिया, हार तुमने भी क्या पैदा किया था जो जाते नष्ट हैं हो तो गया, आपके तुमने चेहरे जो लिया पर यहीं से मुस्कान लिया होनी है, चाहिए, जो दिया क्योंकि यहीं आप पर सोच दिया, तो जो उन्हें आज होना तुम्हारा चाहिए है, जो कल मैदान किसी में और का होगा। शामिल न हुए हो। क्योंकि जीवन परिवर्तन ही विकास है। संसार का अगर हम नियम है तकनीकी और समय और के साथ आध्यात्मिक रूप संसार से में बढ़ना बंद कर देते हर तो चीज हम मर चुके परिवर्तन के हैं। नियम का संभावना पालन करती हमेशा है। ताकतवर होती अपने हो। भगवान कोटला श्री में कृष्ण हमेशा कहते वाहन हैं, डालो जहाँ किसी का तुम्हें अच्छा सबसे न कर कम उम्मीद सको हो, तो वहाँ बुरा भी एक मत करना, क्योंकि मछली दुनिया होगी। कमजोर है, जिंदगी एक लेकिन किताब दुनिया है बनाने वाला और नहीं ऐसे है। हजारों जो पन्ने मनुष्य जो मुझसे मैंने परम अभी तक प्रेम नए करके पर इस परम रहस्य है। युक्त मरने गीता का डर शास्त्र को जीने के मेरे डर से पैदा होता है। भक्तों में जो कहेगा, इंसान वो पूरी मुझको तरह ही जीता प्राप्त है होगा। वो किसी भी वक्त मरने इसमें के लिए कोई तैयार संदेह रहता नहीं है। है। जीवन को उससे हल बढ़कर करने के मेरा लिए प्रिय समस्या कार्य नहीं, करने वाला लेकिन मनुष्य अनुभव में करने कोई के भी लिए नहीं है। एक वास्तविकता तथा है। पृथ्वी भर में कभी उससे कभी बढ़कर जीवन मेरा प्रिय दूसरा कोई आपको भविष्य एक से सिर में होगा भी महारत नहीं है। पूरी जो जिंदगी मनुष्य एक प्रयोग श्रद्धा है। युक्त दोषों आप जितने अधिक प्रयोग से करेंगे रहित होकर उतना ही इस गीता अच्छा जिंदगी शास्त्र का जीने के श्रवण भी करेगा। वह बस भी दो ही पापों तरीके से हैं। मुक्त पहला होकर ऐसे मेरे के परम कुछ धाम भी को चमत्कार, प्राप्त होगा। वही दूसरा ऐसे की जैसे श्रीमद् सब भागवत कुछ चमत्कार गीता है। साक्षात यदि भगवान अवसर की दस्तक दिव्य नहीं वाणी देता है इसकी तो क्यों न महिमा हम अपार एक है, बार अपरिमित बनाए। है। अगर सूरज उसका की तरह यथार्थ में जलना है वर्णन कोई तो नहीं रोज कर भोगना सकता है। पड़ेगा। वक्त शेष को अपना माहेश्वरी गणेश भी इसकी वक्त महिमा बनाने को में पूरी वक्त तरह तो से लगता नहीं है। कह सकते। विलंब फिर न मनुष्य आसान की तो चीजों को कठिन और कठिन बात ही चीजों क्या को है? और अधिक कठिन गीता सर्वश्रेष्ठ देता है। शास्त्रमाई इसलिए सही इसे समय सारे यही है। शास्त्रों का जीतना खजाना है। कहा जाता जिनका है। वह संघर्ष गीता की का राह भली चलते भांति कलम ज्ञान की हो जाने जरूरत पर नहीं सभी है। शास्त्रों उन्हें का जो तात्विक हौसलों से ज्ञान इतिहास अपने आप लिखते हो हैं। जाता है। चट्टानों को हिला देने वाला भी गीता को हम शुरुआत एक भगवान से पत्थर भी तोड़ने बढ़कर से करता है। तो कोई एक दिन राजा अद्भुति नहीं होगी। भगवान के ने स्वयं एक बुद्धिमान कहा है। दरबारी ने सलाह दी कि राज्य के किसी व्यक्ति को राजा बनाया जाए। फिर राजा ने राज्य में खबर है ही में तीनों लोगों का लाड़ी के राज्य को एक ने राजा की जरूरत है। महल में दास था, उसका लड़का राजा बनने योग्य था। वह मन ही मन में राजा बनने के सपने देखता था। जब उसे खबर के बारे में पता चला तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे राजा बनने का मानव जीवन मौका मिल रहा था। यह खबर सुनते ही राजा बनने की इच्छा लिए बहुत सारे लोग राजमहल में आए ताकि लोग भी राजा बन सके। सब लोग आ गए। गीता में कुल 18 तब राजा ने उन सबको एक भेज दिया। राजा ने बोले, आज से 6 महीने बाद जो आदमी इस बीच में से निकले
निकले पौधे का सबसे सुंदर फूल लाकर मुझे देखा, उसी को मैं राजा बनाऊंगा और वही इस राज्य का राजा होगा। राजा ने सभी जिन्हें जानकर लोगों को एक एक गमले में करके दे दिया। अभ्यास के बेटे को भी उम्मीद जगी कि वह भी राजा बन पाए, मगर उसे पहले सुने तो चलिए बागवानी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर फिर भी उसने बड़े प्यार से गमले की देखभाल की। 3 महीने बीत गए, गमले से कोई पौधा नहीं होगा। उसने माली से बात के किसान से भी बात की, कई उपाय किए, लेकिन कोई भी
जिस प्रकार काम नहीं सैकड़ों गायों आज के 6 बीच महीने बछड़ा बीत अपनी गए मां पर को 20 खोज से लेता 1 है। कोपल तक नहीं भूत 6 महीने ठीक बाद उसी तय प्रकार किए गए कर्म का दिन फल पर वह आप निराश होकर अपने वो खाली हजारों की गमले के भीड़ साथ भी में खोज लेगा। में पहुंचे तो माधव देखता कहते है हैं, कि किसी बाकी जीव को लोग के कष्ट गमले में देकर से आप एक से मुझे बढ़कर खुश नहीं एक देख सुंदर सकते फूल हो। खिले श्री थे। कृष्ण वह जगत के उदास स्वामी उसका हैं, आकाश वह और कण से कण भर में गया। निवास राजा ने करते हैं। सभी लोगों छोटे के से गमले में छोटे खिले जीव के फूल को हृदय में गौर से ईश्वर देखा का वास और होता अंत में है। परिणाम उस की जीव को घोषणा कष्ट की का अनुभव और दास के पूरा लड़के की ईश्वर तरफ को कष्ट इशारा का करते अनुभव हुए कराता कहा है कि मेरे राज्य के राजा बनने इसीलिए योग्य किसी राजा भी ने जीव इस को रहस्य कष्ट से देना पर्दा ईश्वर उठाया को कष्ट और देने कहा के कि जो समान है। बीज मैंने तुम लोगों को दिया था मृत्यु एक अटल सत्य वह है, उबले जैसे हुए कभी थे। बदला उनमें से नहीं जा पौधा सकता है। उगकर फूल का खिलना तो इस असंभव था संसार का और जब दास से के लड़के निर्माण ने हुआ उसमें है, सच्चाई तब से और जन्म ईमानदारी मृत्यु का का चक्र फूल चलता खिलाए। रहा है। इसलिए वही होगा। इस राज्य जिस का राजा प्रकार दास मनुष्य और अपने उसकी पुराने पत्नी वस्त्रों बहुत को पसंद त्याग थे। कर उस नए समय वस्त्र बाद धारण राजा करता की है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु हो आत्मा गई और पुराने दास व्यर्थ के लड़के शरीर को राजा त्याग कर बनाया नए गया। शरीर को वह धारण अच्छे से करती राज्य है। का यह देखभाल प्रकृति करने का लगा। नियम इस है। प्रकार इस सत्य सच्चाई को और स्वीकार करके नारी की जीत हुई। भयमुक्त इस होकर कहानी में आज सीखने जीना को मिलती चाहिए। है कि जीवन में ज्ञानी सच्चाई व्यक्ति न और तो ईमानदारी मरने से वाले का अधिक शोक करते महत्वपूर्ण हैं कोई और दौलत नहीं नहीं उनका होती। शोक जो करते व्यक्ति हैं सच्चाई जो अभी और जिंदा है, ईमानदारी से क्योंकि वो जीते जानते हैं हैं वो जो अधिक मर गया, संतुष्ट वो और फिर सुखी से जन्म होते। लेगा सच्चाई और जो और जिंदा है वह ईमानदारी एक दिन जरूर एक मारेगा। व्यक्ति के आत्मविश्वास केवल को ज्ञान बढ़ाते ही हैं एक ऐसा और उसे अक्षय अपने तत्व लक्ष्य है की जो प्राप्ति कहीं भी करने में किसी मदद भी करते अवस्था हैं। में यह और एक किसी भी ऐसी काल में अनमोल मनुष्य का धरोहर जो साथ किसी नहीं भी छोड़ता। समृद्ध धरती व्यक्ति पर से जिस छीना प्रकार नहीं जा मौसम में सकता। बदलाव इसे आता बरकरार है, रखने के ठीक लिए उसी हमें प्रकार सच्चाई जीवन और में भी सुख ईमानदारी दुख को आता जाता प्राथमिकता रहता देनी है। चाहिए। इंसान के जीवन में जो सुख घा दुख हो या धूप जीवन छांव के जैसे सफलता होते केवल हैं। तीन अगर शस्त्रों दुख से आता प्राप्त है होती तो है। सुख भी धर्म, आएगा धैर्य आते और जाते साहस कोई भी मनुष्य जन्म रहते से हैं। नहीं बल्कि अपने कर्मों से जिसने महान बनता एक है। बार मन में हारने का सोच लिया पाना उसे है कोई तो खुद नहीं पर जीता भरोसा सकता है। कीजिए, उसका क्योंकि हारना सहारे जिस कितने भी इंसान के सच्चे अंदर और अहंकार अच्छे आ हो जाता साथ है छोड़ ही उसका जाते हैं। पतन होना निश्चित होता है। मित्र गरीब है या समय अमीर व्यक्ति मायने को नहीं आगे रखता, बढ़ना बल्कि सिखाता वो है। आपके समय बुरे के समय में साथ आपका इंसान साथ को आगे कितना बढ़ते देता है, रहना चाहिए। यह मायने रखता है। लोगों की बातों को ध्यान न कर्म देने चाहे से जो भी अच्छा हो, निरंतर अच्छे कर्म इंसान करते बनो। रहना हिसाब चाहिए। कर्मों तुम्हारे से ही कर्म का व्यक्ति होगा, महान धर्म बनता का है। नहीं, खुशी के लिए काम करोगे अगर तो आप खुशी किसी नहीं का मिलेगी, अच्छा नहीं कर लेकिन सकते खुश हो होकर तो काम किसी का करोगे बुरा भी तो मत खुशी करो। जरूर मिलेगी। परिस्थिति को जब लेकर आप नहीं दूसरों बैठना के लिए चाहिए अच्छा बल्कि चाहते हैं, इंसान ने तो आगे वही बढ़ने अच्छी रहना चीजें चाहिए। आपके जिनका जीवन इस में संसार वापस में आती कोई है। नहीं यही होता है प्रकृति का उनके नियम सर है। पर हमेशा कृष्ण का हाथ आपका होता है। मूल्य इससे जीवन तय में नहीं परिस्थितियां होता कि चाहे आप क्या कितनी है, भी यह विपरीत हो इससे तय इंसान के होता है कि आप खुद को साथ क्या जो बनाने कुछ की भी होता क्षमता है रखते हैं। अच्छे के लिए ही होता है। हंसता हुआ मान और जिसने हंसता एक हुआ बार चेहरा मन में यही हारने सच्ची का सोच संपत्ति लिया है। उसे कोई नहीं जीता सकता मनुष्य है। हमेशा उसका अपने हारना भाग्य पक्का को होता कोसता है। यह जानते हुए भी जो कि अपने भाग्य मार्ग भी से ऊंचा भटक उसका जाते काम हैं, है, उन्हें जो श्री उसके कृष्ण स्वयं के रास्ता हाथों दिखाते में हैं। है। में कमी आप भले ही हजारों अपने हो लक्ष्य तुम, के लिए लेकिन संघर्ष खुद पर करने के विश्वास लिए रखो कि आपको तुम स्थिर सबसे होना होगा। बेहतर करने इसलिए आपको हुनर रखते धैर्य हो, और जितना सहनशीलता इंतजार से संघर्ष परमात्मा करना आपसे होगा। करवा रहा है। समय संघर्ष आने के पर समय में इतना निराश देगा न कि हो संभाल क्योंकि नहीं निराश पाओगे। होने से आपकी समस्याएं भगवान बढ़ श्री सकती कृष्ण हैं। कहते हैं जिस प्रकार संघर्ष प्रकाश की करते ज्योति समय अंधेरे हमेशा में चमकती सकारात्मक है, रहें। ठीक यह उसी प्रकार आपको सत्य सफलता भी के चमकता रास्ते में है। मदद इसलिए करेगा। मनुष्य को हमेशा सत्य सफलता की के राह लिए पर निरंतर चलना दृढ़ चाहिए। संकल्प और समर्पण क्रोध जरूरी मनुष्य होता को है। नरक की ओर यदि ले आप जाने यह वाला दोनों द्वार है। विशेषताओं से क्रोध वंचित करने से हैं व्यक्ति तो का आप मन कभी अशांत सफल हो नहीं जाता है। होंगे। जीवन वो के आवेश मुश्किल में पलों आकर में कई आपको बार अपने अपना ही लक्ष्य को नुकसान याद कर रखना बैठता है। चाहिए। इससे भगवान श्री आपको कृष्ण संघर्ष कहते हैं, मनुष्य को करने की क्रोध शक्ति करने से मिलेगी। बचना। जीवन का सफर बहुत ही चाहे लंबा कितना होता है। भी गुस्सा आए, ये स्वयं आपको को शांत हमेशा रखने उच्च का प्रयास उद्देश्यों करें। का चयन करना चाहिए। दूसरों का संघर्ष भला भरी करने जिंदगी वाले में मनुष्य कामयाब को होने के हमेशा लिए कष्टों आपको का सामना धैर्य और करना समझदारी पड़ता है, दोनों की क्योंकि जरूरत हमेशा होती फल है। देने वाले कम वह वृक्षों फसल की है पत्थरों की जिसे मार इंसान सहनी को हर पड़ती है। हाल में काटना ही पड़ता
है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से हमेशा सुख अच्छे देता बीज है। बोए छल ताकि कपट से फसल कमाया अच्छी हो। धन धरती दुखी पर दुख जिस देता प्रकार है। मौसम में चुप बदलाव रहने से आता बड़ा है, कोई उसी जवाब प्रकार नहीं जीवन और में माफ सुख कर देने दुख से आता बड़ी जाता कोई रहता सजा है। नहीं व्यर्थ होती। की जब चिंता मेहनत और करने भय के एक बाद रोग भी के सपने समान पूरे है नहीं जो होते तो आपकी रास्ता आत्मीय बदलिए, शक्ति को सिद्धांत क्षीण नहीं, करती है। क्योंकि पेड़ जैसे भी जल हमेशा द्वारा पत्ते अग्नि को बदलता शांत है, किया जब जाता नहीं है, किसी वैसे ही की संगत से ज्ञान के आपके द्वारा विचार मन को शांत रखना चाहिए। सुधा होने जिस लगे प्रकार तो समझ एक दिया लेना अपना वह कोई प्रकाश साधारण व्यक्ति नहीं कर्म है। किए बिना आपका हजारों कठिन दियों समय को ही जला आपको देता है। मजबूत बना उसी देता प्रकार है। खुशियों एक को बांटा समझदार जाए व्यक्ति तो वही है खुशियां कम जो नहीं दूसरों होती। को हर मर्ज का देखकर इलाज उनकी नहीं, दवा विशेषताओं खाने से में कुछ सीखता है, दर्द चले उनसे जाते तुलना हैं। और सिर्फ ईर्ष्या नहीं मुस्कुराने करता। से आपके भीतर के अवगुणों से बड़ी बड़ी बातें करने से आपका नहीं। महत्व कम नहीं होता, बस छोटे-छोटे उनसे भाव मुक्त को होने का समाज और में से संसार गहरे की होते भलाई हैं।
यदि सब कुछ की ओर खोकर भी प्रस्थान करने आपने का कुछ प्रयास करने की कीजिए। हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। कम ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कम करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कम का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करोगे, बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को डोट अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भाग दीदार बन सकते हो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जैसे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम कई में बहादुरी से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो वो सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बना होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहे। इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनाओ कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो योद्धा करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मोरनी के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर क्षेत्र और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है।
जिस प्रकार समुद्र की स्थिति आंचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता था, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी हुआ था अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग व योग होने पर भी उसकी स्थिति में ज्यादा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक स्थित रहता है। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता है और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग। दौरान जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कभी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वह अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में प्रभावित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कर कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातना भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए थे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाता है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वह सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता तो दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके
अपनी योग माया से प्रकट होता रहता है। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब धर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता है। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता होगा। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का पाल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता होगा, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फलशीट मिलता हुआ नहीं देखता है, और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस आवश्यक पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कम ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुखपूर्वक सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। न तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हो और न ही किसी के कर्मफल का निर्माण करता हो। मनुष्य अपने द्वारा के कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्मयोगी या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहाँ भी रहता है, वह परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है।
जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाता है। जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पाठ पोस्ट फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पात्र पोस्ट में सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता होगा। तू जो कम करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अब कर मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए न तो कोई प्रिय है और न ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भागते हैं वह मौज में है और मैं उनमें हो। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भासता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसमें भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भाजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री वैश्य शूद्र भूत प्रेत जांच चांडाल कोई भी हो, वो मेरी शरण में आकर परमति को प्राप्त होते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो प्यास नहीं तो आग तो बोझा ही देता है। मनुष्य को सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं दिया जा सकता है, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत होने के बाद होती है। शास्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो गया। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मेले में मीठा झूठ बोलने से अच्छा है। कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कोई सराहना करें या निंदा लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। हमारे तामस गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राज से गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राज से गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है।
तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया है, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा।